आज मैं और ईमान मूवी देखने जा रहे हैं। एलियन रोमलस फिल्म आई, अभी इनकी छुट्टियां थी स्कूल ओपन होने से पहले। तो मैंने ईमान से कहा, ईमान ये फिल्म हम ना देखने जाएंगे, देखना ये फिल्म ना सुपर हिट होने वाली है। और वो सिनेमा में आई है, वर्ल्ड वाइड वो फिल्म जो है वो सुपर हिट हो चुकी है। और वो फायर टीवी पर आ गई है, लेकिन हमने वहाँ पर नहीं देखी क्योंकि हमने कहा हम सिनेमा जाके देखेंगे। तो मैं और ईमान जो हैं वो अभी फिल्म देखने जा रहे हैं, एलियन रोमलस। एलियन की है वो ना, स्पेस में एलियन की है। अच्छी स्टोरी लगी। तो उसकी टिकट भी आई थिंक 5-6 पाउंड की, इतनी भी नहीं है। The aliens and fish. No, it's not about the aliens. No, it's not about the alien. I think 15-year-old जा सकते हैं, तो अभी ये छोटी है, ये नहीं जा सकती। लेकिन वो डरती है। ये फिल्में ऐसे देख लेती लेकिन बाद में डरती है। तो I'm not scared. इसका भी डरना है। सिनेमा में आके बैठ गए तो पूरे सिनेमा ने सिर्फ हंसी है गया और कोई नहीं जे आ जाता। Other people भी होंगे। हाँ होंगे, अभी 10 मिनट रह गए फिल्म ऑन होने में। कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हम दोनों ही आए हैं। मुझे लगता है हमारे लिए फिल्म चल गई। एलियन तो दिखा क्यों नहीं? दिस नो वन एल्स इज हियर। सिर्फ हम दोनों ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। हम दोनों ये फिल्म देखें, हमारे लिए ये पूरे सिनेमा में फिल्म चले और लगे कि हमने बुक किया पूरा। अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मूवी देखने जाने का एडवेंचर जो है वो तो कमाल ही हो गया। पहले भी हमने कुछ एक मूवीज़ हैं जो हम सिनेमा जाके देख के आए हैं, तो वहाँ भी इतने ज़्यादा मतलब फुल कभी भी सिनेमा नहीं भरा होता था, चंद एक लोग ही बैठे होते थे। तो आज तो हद ही होगी, हम दोनों थे और कोई भी नहीं था। आई थिंक उस दिन फुटबॉल मैच भी था, शायद इस वजह से भी। लेकिन वो मूवी जो है वो फायर टीवी पर भी आ चुकी है, हमारे पास फायर टीवी है भी। तो हमने कहा हम फायर टीवी पर नहीं देखेंगे, हम वहीं जाकर देख के आएंगे। सुबह 6 से 7 ईमान और फजर के स्कूल जाने का टाइम होता है, तो उन दोनों ने स्कूल जाना होता है। फजर को हेल्प करती हूँ मैं तैयार होने में। फिर 7 से 8 बजे मैं नाश्ता करती हूँ। ये नहीं है कि वो पूरा 1 घंटा मैं नाश्ता खाती रहती हूँ, लेकिन ये है कि वो टाइम जो होता है वो नाश्ता करना। और फिर 8 बजे से 9 बजे इनका टाइम होता है। फिर मैं इन्हें 8 बजे के बाद जगाती हूँ, तैयार करके स्कूल भेज देती हूँ। और फिर 8 से 9 ये स्कूल जाते हैं, 9 से 10 फिर मैं जिम जाती हूँ। तो ये सुबह के 4 घंटे जो हैं इसका टाइम टेबल फिक्स होता है। तो मूली के पराठे ईमान ने काफ़ी दिन से कहा हुआ था, तो फिर मूलियाँ लाकर उसको बना कर दी। और ये सीज़न की पहली दफ़ा ही पराठे बनाए हैं मूलियों के, बड़े ही मज़े के बने पराठे। और चूँकि ये होल व्हीट आटे से बने हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही फ्लेवर हो गया इसमें। मुझसे आई थिंक किसी ने पूछा भी था कि होल व्हीट आटा अगर ना खाना हो तो कौन सा और हेल्दी आटा खा सकते हैं। तो एक मिक्स ग्रेन आटा भी मैंने लाकर पकाकर खाया हुआ है। मिक्स ग्रेन आटा वो पहले तो सही था, लेकिन बाद में मुझे उसका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट सा लगने लग गया, तो फिर वो मैं नहीं लाती थी। तो फिर हम होल मील ही खाते थे। तो अभी फिर मैं ये होल व्हीट आटा लेकर आई हूँ। तो इसकी चपातियाँ भी बड़ी अच्छी बनती हैं, तो पराठे भी बड़े अच्छे बनते हैं, गूंदने में भी ये बड़ा ही अच्छा है। तो ओवरऑल ये अच्छा आटा है। सूट आ जाए तो ज़ाहिर है हर चीज़ ही अच्छी होती है। बस ये है कि पहले हम खाते थे तो हमें लगा था हमारा वज़न बढ़ गया है, लेकिन अभी मैं नहीं वज़न बढ़ने दूँगी। बच्चों के स्कूल से आने में अभी टाइम था, तो मैंने पहले अपने लिए पराठे बनाए, मैंने खाए। और बाद में मैंने बच्चों के लिए बनाए। और ये देसी घी जो मैंने डबल क्रीम से बटर बनाकर और फिर उस बटर से जो देसी घी बनाया है उससे मैं ये पराठे बना रही हूँ। तो ये बहुत ही मज़े के बने। पहले काफ़ी टाइम मैंने भी आटा खाना छोड़ दिया था, लेकिन ये है कि अभी मैं रोटी खा लेती हूँ। और बस अगेन वही बात है कि आपको थोड़ा सा ना अपना ख्याल रखना पड़ेगा। आप 35 प्लस हैं, इवन 30 प्लस वुमेन भी हैं, बच्चे हैं आपके, तो हमारी बॉडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डी शेप होना शुरू हो जानी है। हमारी बॉडी में बहुत सी चीज़ों की कमी हो जाती है, ख़ास तौर पे जो हम मदर्स होती हैं। तो प्रेगनेंसी तो गुज़र ही जाती है, लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं वो हमें बाद की जो एज है उसमें नज़र आते हैं।
और ये हर औरत जो है इस चीज़ को फेस करती है। 9 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद जो बच्चे की डिलीवरी है और उसके बाद हमें लगता है कि कुछ एक टाइम के बाद हमारा जो वेट है अगर बढ़ गया है, वो कम हो गया, तो हम दोबारा से जो है वो चाको चौबंद हो गई हैं। कहीं न कहीं जिस्म में कुछ कमियाँ रह जाती हैं। अब मुझे कभी ब्लड प्रेशर नहीं था, कभी मुझे आयरन डेफिशिएंसी नहीं थी। मुझे मेरी पहली जो मेरी बेटी पैदा हुई तब से ये सौगात मुझे मिली हुई है, आज तक मेरे साथ चल रही है। तो ये चीज़ें रह जाती हैं, तो उसमें हमने अगर अपने वज़न का ख़्याल रखना है, लेकिन हम अपनी डाइट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। थोड़ी देर कुछ चीज़ें छोड़ दें, अपने वज़न को कम कर लें, लेकिन मेंटेन रखने के लिए वर्कआउट की ज़रूरत है और ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है जो हेल्दी हों। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ कि आटा खाने से वज़न बढ़ता है। मेरे हस्बैंड आटा नहीं खाते हैं। वो सुबह नाश्ते में एक पीस ब्रेड का खा लेंगे, सालन वैसे खा लेंगे। ओट के आटे की रोटी मैं उनको बनाकर दे देती हूँ, मैंने उसकी रेसिपी भी शेयर की हुई है। व्हीट जर्म के आटे से मैं रोटी बनाती थी, लेकिन अभी व्हीट जर्म का आटा पता नहीं कहाँ गुम हो गया है, मुझे मिल ही नहीं रहा होलन एंड बैरेट शॉप से। होपफुली मुझे ऑनलाइन दोबारा चेक करने से मिल जाएगा। तो आटा जो है वो हेल्दी खाएं, क्योंकि हेल्दी चीज़ें खाने से थोड़ा खाएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा खाओ सुथरा खाओ, बस वही मिसाल है। ईमान की सालगिरह पर उसको गोल्ड की रिंग ला कर दी, तो फजर की भी अभी सितंबर में सालगिरह है, तो मैंने इसे कहा चलो तुम भी साथ चलो मेरे, तो कोई चीज़ अगर तुम्हें अच्छी लगती है तो तुम भी खरीद लो। कोई ये रिंग लेने हैं, रिंग तो नहीं मैं तुम्हें ख़रीद कर दूंगी, तुमने गिरा नहीं है। ये आर्टिफिशियल रिंग पहन के जाती है, ईयर रिंग या रिंग, ये कई चीज़ें जो है स्कूल में ऐसे ही इससे ना गिर जाती हैं। तो मेरी सोने की एक चेन जो लॉकेट सा होता है ना, वो भी इसने तोड़ दी हुई है उसकी चेन ना। तो मैंने कहा कोई ऐसे ईयर रिंग हो, बालियाँ सी हों तो मैं तुम्हें दिला देती हूँ। पागल वाली सेल लगी हुई है, देख लो। आ देखो जरा, आ देखो, उन छो, आ देखो प्लाजो, आ देखो पागल वाली सेल लगी हुई जी। ये तो इंतहाई पागल वाली सेल है, तो पागल वाली साइज ओह माय गुडनेस, मैनूं लगदा है इन्हें कड्ढनी पैनी अपनी 22 साइज है। तो इसे कोई चीज़ पसंद ही नहीं आई, तो खैर गई तो नहीं, लेकिन इसने पहले ही मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे ना स्नैक्स का बड़ा सा ना गिफ्ट पैक बनाकर दे दें। तो इसको ना इस तरह के जो टॉमबॉय क्लॉथ होते हैं ना खुले से, वो कपड़े बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चलो इसको ना मैं वही दिला देती हूँ। सर्दियों में वैसे भी थोड़ी शॉपिंग मैंने करनी है बच्चों के लिए, तो अभी इसकी सालगिरह है तो चलें यही मैं ख़रीद लेती हूँ। तो मैं बाय चांस ही यहाँ माटालान आई हूँ, और यहाँ पर गर्मियों की तो जो सेल थी ही थी, लेकिन अभी सर्दियों की शायद वो लास्ट सीज़न के थे लेफ़्ट ओवर, लेकिन नए थे ना, ज़ाहिर बात है। तो वो सर्दियों के बहुत से कपड़े जो हैं हुडीज़ और प्लाज़ो ट्राउज़र जो हैं वो सेल पर थी। तो मैंने कहा ये तो अच्छा ही हो गया। मैं वैसे ही बाय चांस ही मैंने यहाँ चक्कर लगाया, क्योंकि मैंने जाना था ब्रे हेड, ग्लासगो में ब्रे हेड है, मैंने वहाँ जाना था। तो मैंने कहा एक दफ़ा माटालान भी चक्कर लगा लेते हैं, तो यहाँ से मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिल गई। फिर मैंने कहा मैं ना जो ब्रे हेड जाऊँगी, लेकिन वहाँ पर दूसरी शॉप में मुझे नहीं जाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा यहाँ पर सेल है। अच्छा, मुझे कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तानी मॉम लाइफस्टाइल इन यूके ने मैसेज किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब आप कोई सेल दिखाती है ना यहाँ पर, तो वो इंग्लैंड में रहती हैं, तो उन्होंने कहा जब वहाँ पर हम चेक करते हैं तो वो चीज़ उस वक्त वहाँ पर सेल पर नहीं होती, शायद कुछ अरसे बाद आती है। तो जो सेल यहाँ पर लगती है, कुछ ऑफ़र्स यहाँ पर लगती हैं, तो वो सेम टाइम पर इंग्लैंड साइड में नहीं होती, वो थोड़ा टाइम बाद में लगती हैं। तो फिर यहाँ से मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े जो हैं फजर के लिए ख़रीदे, क्योंकि मेरी बेटी को ना इस तरह के ही कपड़े अच्छे लगते हैं, जो टी शर्ट हैं या हुडीज़ हैं या खुले से पजामे हैं। शलवार कमीज़ तो ये पहनती नहीं है, ना ईमान, ना फजर, ना दुआ, ना मेरा बेटा ही। तो फिर इनके लिए मैं ऐसे ही कपड़े ख़रीदती हूँ, जो इन्होंने नहीं पहने वो मैं नहीं ख़रीदती हूँ। और जैसे अभी इसकी सालगिरह आनी है, तो ऐसे ही कोई चीज़ हो जो इनके काम भी आ जाए और वो इस्तेमाल में भी हो जाए, ये ना हो कि वो बस ऐसे ही पड़ी रहे।
वैसे हर तरह के कपड़ों पर सेल लगी हुई है, ऑफर्स ही ऑफर्स हैं, 50% ऑफ है। तो ये देखें, जैसे ये ट्वीट कवर है, मैं ये भी ख़रीद के लाई हूँ। तो मेरा फोकस सिर्फ ये था कि मैं अभी फजर के लिए ही शॉपिंग करूँगी। तो अभी यहाँ पर हो सकता है मैं दोबारा चक्कर लगाऊँ, और दुआ और बुरहान के लिए भी कोई कपड़े थोड़े बहुत चाहिए मुझे, तो वो मैं फिर ख़रीद के लाऊँगी। वहाँ से सीधे हम ब्रे हेड चले गए करीज। यहाँ से मुझे केटल और टोस्टर चाहिए था। ये नया टोस्टर है जिसके ऊपर लिड है, इसका ढक्कन सा है, और केटल के ऊपर तो ज़ाहिर है होगा ही। और ये थोड़ी ट्रेंडी स्टाइल की केटल है जिसकी बेस अलग से है। और ब्रेवल की ही केटल और टोस्टर मेरे पास पहले थी, वो भी ख़राब होना शुरू हो गई है। तो मैं वैसे भी काफ़ी टाइम से ही सोच रही थी कि मैंने नई ख़रीदनी है, तो अब वो ना थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। मैंने कहा इसने किसी दिन बंद हो जाना, फिर हमारी दौड़ लगनी है। मैंने आर्गोस पर देखा, फिर आर्गोस और करीज ही दो ऐसी चीज़ जगह हैं जहाँ से मेरा ख्याल ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी वाइड रेंज में मिल सकती हैं, मुझे ऐसे लगता है। तो आर्गोस पर वही यूजुअल डिज़ाइनिंग थी। करीज पर मैंने देखा, लेकिन मैं चाह रही थी कि एक दफ़ा मैं जाकर देख लूँ या यहीं से मुझे मिल जाए। तो ये भी ब्रेवल की है, लेकिन इसकी ये जो आउटर बॉडी है ये बिल्कुल प्लास्टिक की है। कई इतनी अच्छी थी, कई नहीं इतनी हमें सही लगी, तो मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी। तो ये भी मैं ख़रीदूँगी अगर मुझे मिल जाएंगी, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पर थी, कोई नहीं थी। डिस्प्ले पर हर चीज़ ही रखी हुई है, लेकिन वो स्टॉक में नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें जो हमें अच्छी लगी केटल और टोस्टर में ही, लेकिन वो स्टॉक में नहीं थी। तो फिर हमने कहा हमें ख़रीदनी है तो इतनी हड़बड़ी में क्या ख़रीदें। और उस दिन बारिश भी कहे मैंने आज ही सारी बरस जाना है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हम थोड़ी देर यहाँ खड़े हुए, तो कुछ एक लोग थे वो अपना सामान यहीं पर गाड़ी ला कर ना रख रहे थे। तो मैंने कहा हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, हम क्यों खड़े हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, ऐसी कोई कहावत है ना। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, वही हिसाब हुआ। केटल और टोस्टर करीज लेने आए, और आई थिंक शायद महीना ही हो गया हम आना कर रहे हैं। तो आज बारिश में आए हैं, और किसी की केटल पसंद आई तो उसका टोस्टर नहीं था, और जिसका टोस्टर पसंद आया उसकी केटल जो है वो नहीं थी। तो खैर ये है कि एक दफ़ा देख ली है, तो अभी मैं ऑनलाइन जो है वो मंगवाऊंगी। हाँ जी, हूँ हम साथ ही आ गए यहाँ पर आइकिया। गोभी मैंने कहा था एलडी की बहुत अच्छी है, तो ये 119 की जो गोभी है वो एलडी की अच्छी है। 75 पेंस वाली भी है, वो अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसी है, क्योंकि मैंने वो नहीं पकाई। और ये मार्स पाइपर के जो पोटैटो हैं ये आई थिंक 179 का पैकेट है। तो ये वाले पोटैटो जो हैं अच्छे हैं। और ये जो लेमनेड सॉफ्ट ड्रिंक है ये हमें सही लगता है। आइकिया गए, वहाँ से बस थोड़ी सी ही शॉपिंग करनी थी, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर जो स्टोरेज यूनिट रखा है तो इसके बॉक्स चाहिए थे जो इसमें लगाने हैं। तो ये वाले मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि और कई कलर के थे लेकिन मुझे मैचिंग कलर चाहिए थे, एक जैसे ही हों। पहले तो अगर रंग बिरंगे लाने हैं तो वो पहले ही लगे हुए थे, तो खिचड़ी नहीं पका लेनी थी मैंने। तो ये ग्रे कलर के मुझे मिले हैं, और ये आई थिंक ड्रा वाले मैंने पहली दफ़ा ही देखे हैं। तो ये भी काफ़ी सही हैं, इसमें जैसे सॉक्स और अंडरवेयर्स वगैरह जो हैं वो स्टोरेज के लिए यूज़ हो सकते हैं। आज का व्लॉग बस यहीं तक है। पसंद आए तो थम्स अप बटन प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।